Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of your ACE Current Affairs series presented to you by ज्ञान गुरुकुल. यहाँ पर हम MCQs के फॉर्म में करंट अफेयर्स देखते हैं एंड वो सिर्फ MCQs नहीं होते, MSQs भी होते हैं जहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं सो दैट एक MCQ की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से आप मल्टीपल फैक्ट्स को रिवाइज कर सको और उस न्यूज़ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सको. So before getting started with today's lecture, I have an important announcement. 16 जून से हमारे जो है प्रतिज्ञा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है नायब तहसीलदार के लिए जो अभी पोस्ट आई हैं 75 वैकेंसीज आई हैं JKSSB के द्वारा, उसकी तैयारी हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे, उसको आसान बनाएंगे. सो 2 पेपर्स हैं, एक जनरल टेस्ट है पेपर 1 और एक पेपर 2 है उर्दू का. पेपर 2 30 मार्क्स का है जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और जनरल टेस्ट में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सब वाले कंपोनेंट्स हैं. सो 16 जून से जो है हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. आप में से कोई भी स्टूडेंट या आपका कोई जानकारी में है जो इस बैच की तैयारी करना चाहता है, सो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पर कॉल करके या मैसेज करके इंक्वायर कर सकते हैं. और एल्स इफ़ यू वांट, आप जो है हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं विच इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल, अम्बाली गली जो है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं. क्या क्या फीचर्स हैं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वीकली जो है आपका OMR बेस्ड एक टेस्ट होता है, साथ ही साथ 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं, हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है एंड आपके वीक एरियाज़ को और स्ट्रेंथन करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके अलावा ये फ्री इनिशिएटिव जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला, वो तो चल ही रहा है. तो आप में से अगर कोई जिन्होंने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम, एस करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम, स्टैटिक जीके मैराथन सीरीज बाय नाजुक मैम, ये 4 आपकी जो है क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर. उसमें मल्टीपल पिछले साल से हम स्टैटिक जीके के MCQs एंड लेक्चर्स जो है अपलोड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स एंड MCQs जो है अपलोड कर रहे हैं. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़. फ्री इनिशिएटिव है, आई थिंक 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इससे हमारा सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट हो रहा है सॉरी. बाकी सब कंपोनेंट्स के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है. टोटल वैकेंसीज आर 75 एंड 16 जून से बैच है. आप 2 दिन का फ्री डेमो लेक्चर ले सकते हैं. सो प्लीज़ फील फ्री, यू आर ऑल मोर देन वेलकम टू विजिट द ब्रांच एंड अटेंड दोज फ्री डेमो लेक्चर्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. क्रॉपिक इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? क्रॉपिक इनिशिएटिव जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने निकालने वाले हैं बहुत जल्द, वो बेसिकली आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंडर है, जहाँ पर रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस और फोटोज़ ली जाएंगी क्रॉप्स की, सो दैट क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके, ये देखा जा सके कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर किस तरह का स्ट्रेस है, क्या ड्राउट की वजह से दिक्कत आ रही है, सॉइल सैलिनिटी की वजह से दिक्कत आ रही है, पेस्ट्स की वजह से दिक्कत आ रही है, या फ्लड आ गया उस वजह से दिक्कत आ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही उस वजह से दिक्कत आ रही है. तो जो क्रॉप का जो लॉस हो रहा है, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में लॉस हो रहा है, उसकी असेसमेंट को ऑटोमेट करने के लिए, ह्यूमन एरर एंड ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंश्योरेंस क्लेम हम डाल रहे हैं वो जल्द से जल्द जो है फार्मर को मिले. क्योंकि फार्मर जो है, जो आपका किसान है, वो कर्ज लेकर जो है बहुत फसल उगाता है. जो आपके छोटे मोटे फार्मर्स हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 85% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पे काम करते हैं. उनके पास इंटेंसिव एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वो कर्ज पे काम कर रहा है. एंड अगर उस दौरान उसको क्रॉप लॉस देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें फार्मर सुसाइड्स एंड डिस्ट्रेस में लीड करती हैं. तो उन सबको कर्ब करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया जाएगा.
Recently, the Eurasian otter was spotted in which region of India after 30 years? ये कश्मीर वैली में मिला था. यूरेशियन ऑटर को यूरोपियन ऑटर भी कहा जाता है या ओल्ड वर्ल्ड ऑटर भी कहा जाता है. ये सेमी एक्वेटिक है और कार्निवोरस है और एक मैमल है जो यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया में आपको देखने को मिलता है, एंड मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, ईस्टर्न रशिया में, चाइना में और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में देखने को मिलता है. इंडिया में ये नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न रीजन में मिलता है. कश्मीर में लोकली इसका नाम वुडर है और वंस जो है वाटर बॉडीज में बहुत कॉमन था, लेकिन 30 साल के बाद पहली बार इसकी साइटिंग जो है, स्पॉटिंग जो है देखी गई है कश्मीर वैली में. What kind of disorder is Tourette syndrome that was recently seen in news? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. आपने रानी मुखर्जी की मूवी थी हिचकी, जिसमें वो टक 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 चक 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 करती रहती है, बहुत अच्छी मूवी थी, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं. एंड उसमें उसको ट्यूरेट सिंड्रोम होता है. एंड उसमें बेसिकली क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पर इनवॉलंटरीली क्या हो रहा है, इनवॉलंटरीली आपके जो साइनेप्सेस हैं, जो आपकी ट्रांसमिशन है आपके न्यूरॉन्स के बीच में, वो प्रॉपर नहीं हो रही, सडन उसमें जर्क आ रहा है, डिसरप्शन हो रही है, जिस वजह से जो है बार बार आप जो है हिचकिचाते हो और आपके मुंह से ट ट ट और हलकने की आवाज़ निकले, हल्काते हो. बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो बट आप बोल नहीं पाते हो, तो इट इज़ इनवॉलेंटरी. ये 2 से 15 साल की एजेस के बीच में स्टार्ट होता है एंड ऑलमोस्ट 0.3% से 1% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को जो है इम्पैक्ट करता है. ठीक है. Which organization has released the report titled Review of the State of World Marine Fishery Resources 2025? तो फिशरी रिसोर्सेज की अगर बात हो रही है तो दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये बता रहे हैं कि जो डीप सी में स्पीशीज हैं वो हार्ड टू मैनेज है, क्योंकि एक तो उनकी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है. तो ग्रोथ रेट स्लो होने की वजह से वो लेट मैच्योर होती हैं, उनके लाइफ स्पैन्स लंबे हैं, एंड नेचुरल डेथ रेट्स, बिकॉज लाइफ स्पैन इतना लंबा है तो नेचुरली जो उनके डेथ रेट्स है वो भी कम है, एंड रेयरली वो स्पॉन करती हैं, रेयरली जो है वो ब्रीड करती हैं. तो ओनली 29% डीप सी फिश जो है वो सस्टेनेबली फिश हो रहे हैं, तो वो हाईली वल्नरेबल भी हैं. एंड साथ ही साथ ओवर फिशिंग के कंसर्न्स के साथ साथ इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग का कंसर्न भी उन्होंने रेज करा है. जस्ट अ मोमेंट. ग्लोबली 64.5% जो फिशरी स्टॉक्स हैं वो सस्टेनेबल लेवल्स के बीच में है एंड 35.5% ओवरफिश्ड है. बनस रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बनस रिवर राजस्थान में है, कुंभलगढ़ में ओरिजिनेट करता है और नॉर्थ ईस्टवर्ड फ्लो करता है. नॉर्थ ईस्टवर्ड क्या डायरेक्शन हुई, इस तरफ ऐसे फ्लो करता है. दिस इज द फ्लो डायरेक्शन. क्यों था न्यूज में? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो ड्राउन हो गए, टोंक डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की. एंड बनस रिवर जो है चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. शाहिद ड्रोन्स आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? शाहिद ड्रोन्स जो है ईरान ने डेवलप करे हैं. ठीक है. एंड रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक करा है, मैसिव एयर अटैक करा था, उसमें इन्हीं ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया गया था. बेसिकली ये ईरानियन मेड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं. ठीक है. एंड रशिया जो है इन शाहिद ड्रोन्स को जो है गेरन 2 बोलता है, तो ये आपने ध्यान रखना है. 1 वे एक्सप्लोजिव अटैक्स करते हैं ये. Which organization has released its 2025 State of World Population Report titled The Real Fertility Crisis? ये आपका जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसने जो है निकाली है, एंड इट इज़ हाईलाइटिंग कि 3 में से 1 इंडियन अडल्ट जो है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को फेस कर रहा है, एंड 30% इंडियंस जो हैं उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं या कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं. ठीक है. तो सेटिस्फाइड को 30% इंडियन जो है सेटिस्फाइड नहीं है विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट दे हैव. तो UNFPA के बारे में अगर आपने ज़्यादा जानना है, यूनाइटेड नेशंस पे हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टैटिक जीके का लेक्चर कवर कर चुके हैं. आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसे रेफ़र करिए. ठीक है. Which country hosted the multinational military exercise Khan Quest 2025? ये बेसिकली मंगोलिया में हुई थी. इंडियन आर्मी गई है उलान बतार, जो मंगोलिया का कैपिटल है.
इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। 14 से 28 जून तक ये एक्टिविटी चलेगी। 22nd एडिशन है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये एक बायलेटरल एक्टिविटी की तरह स्टार्ट हुई थी यूएसए और मंगोलिया के बीच में, बट अब ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ड्रिल बन गई है 2006 से। ठीक है। Which state is recently discussing गंगोत्री नेशनल पार्क? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये बेसिकली उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्यों था न्यूज में कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है और जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सरकार से जो है उनको लिखा है कि आप जो एक वेस्ट इंसिनरेटर प्रपोज कर रहे हैं इस एरिया में, उसके ऊपर इन्होंने कंसर्न्स जताए हैं कि यहाँ के लिए वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। तो भागीरथी रिवर जो है, जो बेसिकली वन ऑफ द चैनल्स है जिससे गंगा रिवर आगे आगे बनता है। भागीरथी और अलकनंदा आगे जाकर गंगोत्री से भागीरथी जो है ओरिजिनेट करता है एंड जब ये आगे जाकर देवप्रयाग पे मिलते हैं तो वो गंगा रिवर बनाते हैं। तो भागीरथी रिवर जो अपर कैचमेंट है वहाँ पर ये एरिया लोकेटेड है और इसको इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। इसी वजह से कंसर्न्स जो है वो आए हैं। किसके ऊपर कंसर्न्स आए हैं कि जो इसकी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है वो कैसी रहेगी। Dr. Srinivas Mukkamalla became the first person of Indian origin to be elected president to which prestigious organization? American Medical Association के president इनको जो है घोषित किया गया है। एंड एक ENT स्पेशलिस्ट हैं जो मिशिगन USA में बेस्ड हैं। इनको 2024 नवंबर में ब्रेन ट्यूमर के साथ डायग्नोज किया गया था। डिस्पाइट इनके हेल्थ चैलेंजेस के लिए इन्होंने मेडिकल कम्युनिटी को सर्विस करना कंटिन्यू रखा है एंड ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 180th प्रेसिडेंट ऑफ AMA। तो पहले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये जून 12 को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ग्लोबली जो हम बाल मजदूरी करवाते हैं उसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और एफर्ट्स लिए जाएं उसे एलिमिनेट करने के लिए। ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। द नाइस ओशन एक्शन प्लान एंडोर्स्ड बाय इंडिया इन 2025 फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, यस। इंक्लूसिव पार्टनरशिप्स, यस। Market-based carbon pricing for marine transport? No, market-based carbon pricing को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ये सेंट्रल फोकस नहीं है इस प्लान का। एंड एक्शनेबल स्टेप्स टुवर्ड्स SDG 14, यस। तो 1, 2 and 4 करेक्ट ऑप्शन है। SDG 14 इज बेसिकली डीलिंग विद लाइफ अंडर वाटर। तो नाइस ओशन एक्शन प्लान जो है इन चीज़ों को देखता है कि किस तरह से हम जो अपना जो उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, किस तरह से पार्टनरशिप्स को इंक्लूसिव बनाया जाए एंड किस तरह से SDG 14 की तरफ हम एक्शनेबल स्टेप्स ले सकें। Which of the following statements about Sir C. Sankaran Nair is or are correct? C. Sankaran Nair के बारे में आपने नहीं पढ़ा, क्यों है न्यूज़ में? अक्षय कुमार की अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी, हाउसफुल 5 की बात नहीं करी, केसरी 2 की बात कर रही हूँ। अनन्या पांडे, अक्षय कुमार थे उसमें। तो शंकरन नायर का जो रोल था जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, तो किस तरह से उन्होंने जस्टिस दिलवाया था और किस तरह से वो इंडियंस के लिए लड़े थे, तो उसके बारे में है। तो he was the only Indian member of the Viceroy's Executive Council who resigned in protest after the Jallianwala Bagh massacre. बिल्कुल सही, he was the only Indian member, और उनको रखा भी इसीलिए गया था कि भाई इंडियन ये ना कहे कि कोई इंडियन नहीं है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिसने इस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट किया। एंड ये इंक्वायरी ने जो है जनरल डायर को जो है बोला था कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, इट वॉज बेसिकली एन आर्म्ड प्रोटेस्ट जो जलियांवाला बाग में हो रहा था, तो उसे रोकने के लिए जनरल डायर ने जो है ये स्टेप उठाया था। He served as the president of Indian National Congress during the Surat session of 1907. बिल्कुल गलत। Who was the president of INC सूरत सेशन में 1907 में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते यार कमेंट सेक्शन में। वीडियो देख भी रहे हो, समझ भी आ रही है, रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लगता है? तैयारी आप ही की अच्छी हो रही है ना इस चीज़ से। नहीं पता, सर्च करोगे, कुछ पढ़ोगे, तो कमेंट तो करो, बताओ तो सही जो पूछा जा रहा है आपसे। He was a firm advocate for constitutional reforms and legal methods of political agitation. बिल्कुल सही। ये एक मॉडरेट तरीके से जो है
इंडिया को फ्रीडम दिलाना चाहते थे. So this is basically statement 1 and 3 are correct. Statement 2 is not correct. He was the president of INC in 1897 Amravati session, not in the Surat session. ठीक है. Which constitutional amendment is often referred to as the mini constitution due to extensive changes made during the emergency? It is the 42nd Amendment Act of 1976. इसमें आपका बेसिकली पार्लियामेंट की पावर्स को एनहांस किया गया, जुडिशियल पावर्स, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दी गई थी उसे कर्टेल किया गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे वर्ड्स जो हैं आपके प्रियम्बल में डाले गए, राइट. ये सब काम, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन में. हाउएवर जो इमरजेंसी एरिया की कुछ प्रोविजंस जैसे पार्लियामेंट की पावर को एनहांस कर दिया और जुडिशियल पावर्स को कर्टेल कर दिया था, 44th अमेंडमेंट में जब हमारे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने इस चीज़ को रोल बैक कर दिया था. ठीक है, उन्होंने कहा था ये सही नहीं है. Which of the following types of inflation is primarily caused by an increase in production costs? ये है आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट बढ़ेगी जिस वजह से फाइनल प्राइजेस को पुश मिलेगा और वो बढ़ जाएंगे. तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिलेटिवली सिंपल सवाल है. Which of the following indices is used in India to measure retail inflation? Retail inflation measure करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज होता है? It is consumer price index. बाकी सब इंडेक्स भी होता है बट रिटेल के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है. ये बेसिकली NSO निकालता है हर मंथ. NSO is an organization under the Ministry of Statistics and Planning Implementation. ठीक है. अरे ये कहाँ से आ गया इसमें? चलो इसको अवॉइड कर दो. सॉरी. कंसिडर द फॉलोइंग पोर्ट्स. पोर्ट और कंट्री का पेयर है. तो होडिया पोर्ट जो है ये ओमान में नहीं है, ये यमन में है. शुवेक पोर्ट जो है ये यमन में नहीं है, कुवैत में है. और ये जो दोनों पोर्ट्स हैं ये ओमान में है. तो इनमें से कोई भी पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है. होडेरा पोर्ट कहाँ पर है? यमन में. शुवेक पोर्ट कहाँ है? कुवैत में. एंड सोहर एंड सलाला पोर्ट कहाँ पर है? ओमान में. ठीक है. The proposed Italian hydropower project recently seen in the news is located in which of the following states? ये Italian hydropower project अरुणाचल प्रदेश में है एंड दिबांग वैली में जो द्री एंड टालो रिवर्स हैं उसके ऊपर बनाया जाएगा. 3097 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है एंड फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो थी उससे इसको अप्रूवल मिला है. दैट इज वाई ये न्यूज़ में था. एक्सरसाइज शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. मिलिट्री कैपेबिलिटीज, जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की एक्सरसाइज है ये. कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स. प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. How many of the above schemes are part of प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा स्कीम जो है उसमें से इनमें चारों में से कितनी स्कीम्स उसका पार्ट है? चारों की चारों जो है उसका पार्ट है. राइट. ये जो PM आशा अभियान है इसका काम क्या है कि भाई फार्मर्स जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकाल रहे हैं उस वजह से उन्हें कोई लॉस नहीं होना चाहिए और उनको ये अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि हाँ वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में बिकेगा और उनको उसके लिए अच्छा पैसा मिलेगा. तो उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करने, आय संरक्षण, आय इज इनकम, संरक्षण इज प्रोटेक्शन. और अन्नदाता बेसिकली फार्मर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है बिकॉज फार्मर्स जो है वो फूड, अन्न क्या होता है? फूड. और दाता क्या होता है? जो फूड को प्रोवाइड करता है. तो फार्मर्स, तो फार्मर्स की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम है और उनका लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए स्कीम है कि भाई मार्केट फ्लक्चुएशंस जो हो रही है, प्राइस में ऊपर नीचे होगा मार्केट में या उनका प्रोड्यूस जो है मार्केट में बिकेगा नहीं, उस सब को अवॉइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई. एंड ये चारों जो स्कीम्स हैं इस स्कीम का पार्ट है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सेंट कबीर के बारे में उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए. ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ सगुन भक्ति. नो, ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ निर्गुण भक्ति. निर्गुण भक्ति क्या है कि भाई भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, हर जगह प्रेजेंट है. तो आपकी कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है तो आपको मूर्ति की ज़रूरत नहीं है. आप जो है आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है. आपका मन साफ है तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखेगा.
द लिटरेचर अनुराग सागर वॉज ऑथर्ड बाय हिम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुराग सागर के अलावा उन्होंने कबीर ग्रंथावली, बीजक, सखी ग्रंथ, ये सब चीज़ें लिखी थी। और बहुत सारी इनकी वर्सेस जो हैं गुरु ग्रंथ साहब, जो आपकी जिनको 11th और इटर्नल गुरु माना जाता है सिक्स का, उसमें भी जो है इनकॉर्पोरेट की गई हैं। सो संत कबीर प्रपाउंडर ऑफ निर्गुण भक्ति, एंड अनुराग सागर के साथ साथ उन्होंने सखी ग्रंथ, बीजक और कबीर ग्रंथावली भी लिखी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हमारे नए बैचेस हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। नायब तहसीलदार का बैच 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जितने लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, या आप जिनको जानते हैं जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर या हमारे एड्रेस पर विजिट करके जो है इंक्वायरी ले लीजिए। 2 दिन का फ्री डेमो लेक्चर मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। हम हर हफ्ते जो है OMR बेस्ड एक टेस्ट लेते हैं। डेली की VSTs प्रोवाइड की जाती है और हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन एंड 24/7 सपोर्ट दिया जाता है। 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जो सवाल मैं पूछती हूँ उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अदर देन दैट, कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या ऑफिस में जाकर आप मैम को बता सकते हैं। मैम आपकी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा देंगी। अगले लेक्चर में वो क्वेरीज आपकी मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक कवर हो जो अभी तक कवर नहीं हुआ एंड आपको लगता है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वी विल कवर दैट टॉपिक एज वेल। मे बी पाइपलाइन में वो टॉपिक मैंने शेड्यूल करा हो, बट बिकॉज आप चाह रहे हैं कि वो पहले कवर हो तो उसको पहले कवर किया जाएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने नोन सर्कल्स में, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हर किसी के साथ शेयर करें। एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है एंड आई थिंक एवरी एस्पिरेंट शुड गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इतनी गर्मी में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। 15-20 मिनट में आपका डेली कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हो, राइट। क्वेश्चंस को आपका जो इनर्शिया है, बेसिकली आई एम बिल्डिंग इनर्शिया, कि आप जो है किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, किस तरह से जो क्वेश्चंस की अप्रोच रहे, किस तरह से आपने सोचना है और किस तरह से आपने पढ़ना है। हाँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेम वर्ड टू वर्ड तो नहीं होगा, बट हाँ ऊपर नीचे करके पूछे जाएंगे। JKB कांस्टेबल में ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए गए पोर्शन से पूछे गए थे। तो अगर आपने अच्छे से वो पढ़े थे 15-20 मिनट का लेक्चर हर दिन, तो आपके वो 15 to 20 मार्क्स जो थे वो पक्का थे। मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का आया होगा, राइट। सो प्लीज डू शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। हम कल मिलेंगे स्टैटिक GK के लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।